भाग्यवती भगवान की है आरती, हे आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हे आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। दीपति पंचम दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये दीपति पंचम दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये दीपति पंचम दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये दीपति पंचम दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शास्त्र गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, हे आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। जगबंदी को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये अदुर्बल जगबंदी को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये अदुर्बल जगबंदी को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरबोल जगबंदी को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मधुसूदन की आरती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। संसार सारा तुझे तुमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, तुमेव विद्याधनं तुमेव, तुमेव सर्वं त्वमेव देव। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। वंशी वाले बोले राजा मेरी अखियाँ बरस रही अब तो आजा, वंशी वाले बोले राजा मेरी अखियाँ बरस रही अब तो आजा, अब तो राजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। देवाय नमोरुभ्यामि हनुमा पुष्पवान् प्रजावान् भवति पूर्वायपा तपन्नवा। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम्
हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकदेव प्रचोदयात्। सेवन्दिगामकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजादिगर्भेललजालवस्वै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी वेष्टं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा धार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की, राधा वल्लभ लाल की, सरजू मैया की, अयोध्या धाम की, रामचंद्र भगवान की, व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी अपनी आसन पर ग्रहण कर लें, अपनी आसन ग्रहण कर लें। और सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि जय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबरधारिणी शशि बदन कंज विलोचनी श्रीचंद्रिका मृदुहासिनी। आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी। घनश्याम धनहित चातकी घनश्याम धनहित मूर्नि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। महामुनि सुखदेव महाराज की जय। राजा परीक्षित की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सब भगवान की जय। माँ सरस्वती की जय। हनुमान बाबा की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। सबसे पहले हम मन को पवित्र और एकाग्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। फिर एक भजन के माध्यम से कथा में आगे प्रवेश करेंगे। क्यों घबराऊं मैं तो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं
मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। जय हो। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम सुनाता है। वो जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम सुनाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम सुनाता है। जय हो। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किए बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किए बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो शाम से नाता है। हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते,
श्याम नाम लेते ही छट जाती। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाती। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आती। बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आती। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, ओ संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, ओ जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराओ मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है, मेरा तो शाम से नाता है। जय श्री राधे। कल हमने आपको बताया किस तरह भगवान ने दैत्य कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद की रक्षा की, और दैत्य की ही नहीं, भगवान ने पशु की भी भगवान रक्षा करते हैं। किस तरह भगवान ने गजराज का उद्धार किया और वामन भगवान का अवतार हुआ, भगवान श्री राम का अवतार के बारे में बताया, और भगवान श्री कृष्ण के हमने जन्म दिवस के बारे में बताया। महामुनि सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मेरे प्रभु की झटपट से जन्म की कथा बता दी। उनका जन्म हुआ, लेकिन मैंने सुना उनका जन्म जेल में हुआ। उनका जन्म जेल में कैसे हुआ प्रभु, मुझे विस्तार से बताइए। जिन प्रभु ने मेरी माँ की गर्भ में आके मेरी रक्षा की, नहीं तो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तो मुझे जला रहा था। अगर मेरे प्रभु मुझे नहीं बचाते तो मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, मैं विस्तार से तुमको सभी बताऊंगा कि जब भगवान नारायण की नाभिक कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुद्ध, बुद्ध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं से ही चला पुरुवंश। पुरु के जो बड़े भाई थे यदु, यदु वंश इनसे शुरू हुआ। इनके वंश में शूरसेन हुए, शूरसेन के आनंद दुभ्यु नाम के बेटा हुए, जिनको वसुदेव कहा गया। बाद में जब वसुदेव थोड़े बड़े हुए, उस समय मथुरा में राजा उग्रसेन का शासन था। उग्रसेन के जो पुत्र थे कंस, वह बहुत अत्याचारी था। उसने अपने पिता पर अत्याचार किया और राजपाट छीन लिया और स्वयं राजा बन बैठा। उग्रसेन को जेल में डाल दिया। जब उसने उग्रसेन राजा को जेल में डाला तो उसकी चारों तरफ बदनामी होने लगी, बुराई होने लगी कि अरे कितना दुष्ट पापी है, इसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा, अपने पिता को जेल में डाल दिया। तो कंस ने सोचा कि अब बुराई हो रही है, बदनामी हो रही है, कुछ अच्छे कर्म किए जाएं ताकि बदनामी नहीं हो, लोग तारीफ करें। तो
तो उसको याद आया कि मेरी चचेरी बहन देवकी बड़ी हो गई है, उसका विवाह कर दिया जाए। तो कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। देवकी का वसुदेव जी के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। जब वसुदेव जी देवकी को लेके विदा करके ले जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन को तू विदा करके धूमधाम से ले जा रहा है वसुदेव के साथ शादी करके, उसका 8वां पुत्र तेरी हत्या का कारण बनेगा। अब तो कंस ने तुरंत तलवार निकाल ली और अपनी बहन को और बहनों को दोनों को मारने लगा। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी तो कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ेगी, इसकी 8वीं संतान ही तो बिगाड़ेगी। मैं प्रत्येक संतान तुमको लाकर दे दिया करूँगा, तुम इसकी हत्या मत करो। बहन की हत्या का जो पाप लगेगा फिर तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो कंस ने सोचा, हाँ ये ठीक है, मेरे को अपनी बहन से कुछ भी डर नहीं है, इसकी 8वीं जो संतान होगी वही तो मारेगी। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को ले जाकर जेल में डाल दिया। तो नारद जी ने कहा कंस से, एक फूल दिखाया जो 8 पत्तियां थीं, बोले कि इन 8 पत्तियों को गिनो। तो वो गिनने लगता है, बोले इसमें पता नहीं चल रहा कौन सी 8वीं पत्ती है, कौन सी पहली। हो सकता है देवी का पहला पुत्र ही 8वां पुत्र उल्टी गिनती शुरू हो जाए तो वो भी तुम्हारा काल बन सकता है। क्योंकि नारद जी ने भी इसलिए कहा कि अगर कंस सुधर गया तो भगवान उस पापी को मारने के लिए कैसे अवतार लेंगे। दुष्ट जब पाप करता है तभी भगवान अवतार लेके ऐसे पापियों का विनाश करते हैं, इसलिए ताकि वह प्रायश्चित नहीं कर सके। अब तो कंस की बात समझ में आ गई। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ तो कंस ने मार दिया, दूसरा हुआ तो मार दिया। इस तरह से कंस 6 पुत्रों को मार देता है। 7वें पुत्र को जब होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने माया से कहा, जाओ और तुम इसको रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करो। माया ने उस 7वें पुत्र को रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित किया, जिससे बलराम भगवान का जन्म होता है बाद में। अभी 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जब सुना कंस ने कि होने वाला है, उसने और ज़्यादा पहरेदारी लगा दी। सभी देवी देवता स्तुति कर रहे हैं और गाय माता परेशान होके जाती हैं, भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु अब विलम्ब मत करिए, अब अपना अवतार लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, इस दुष्ट कंस से हमारी रक्षा कीजिए, इसने बहुत आतंक फैलाया हुआ है। सभी देवता भी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। और भादों के महीने में अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का, जैसे हमने बताया, जन्म हो जाता है। तो ये महामुनि सुखदेव जी बता रहे हैं उनको विस्तार से, भगवान का जन्म कल हमने बताया था हुआ। तो इस तरह से परीक्षित जी से कहते हैं इस तरह भगवान का जन्म होता है। तो अब भगवान जब नारायण प्रकट होते हैं जेल में तो माँ देवकी कहती हैं कि किसका पुत्र ऐसे पैदा होता है कि शंख चक्र गदा, बच्चे तो बिना कपड़े पहने तब होते हैं और रोने लगते हैं, तुम तो इस नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान कहते हैं कि माँ मैं तुमको ये बताने आया हूँ, अब तुम कंस से डरना मत और मैं अभी छोटे रूप में धारण करूँगा और तुम मुझको गोकुल में भेज देना, वहाँ पर नंद बाबा और यशोदा होंगी। इस तरह से सब बातें बताते हैं। तो जैसे भगवान छोटे रूप में आ जाते हैं तो भगवान का जैसे प्राकट्य होता है तो वसुदेव जैसे उनको लेते हैं बंधन से मुक्ति मिल जाती है, हथकड़ियाँ अपने आप खुल जाती हैं। जब जीवन में भगवान का प्रवेश होता है, भगवान का हम स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, तो प्रत्येक बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। और जैसे भगवान का हम त्याग करते हैं तो बंधन में मुक्त फिर से बंध जाते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव लेते हैं, अपने आप सारे पहरेदार सो जाते हैं और हथकड़ी से मुक्त हो जाते हैं। भगवान वहाँ देखते हैं कि सूप पड़ा हुआ है, सूप में भगवान श्री कृष्ण को रखते हैं और यमुना जी के साथ फिर जाते हैं गोकुल में। तो वहाँ इतनी बाढ़ आने लगती है
क्योंकि यमुना मैया तो उनकी पट रानी है, पत्नी है, तो वो चाहती हैं कि मैं अपने स्वामी के पैर छूऊं। अब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं ये पैर छुए बिना तो मानेंगी नहीं, और सूप में से अपने पैरों को लटका देते हैं। यमुना मैया पैरों का स्पर्श करती हैं और शांत हो जाती हैं। वसुदेव जी गोकुल में जाते हैं, तभी वहाँ पर यशोदा मैया के भी एक लड़की होती है। भगवान श्री कृष्ण को सुलाकर वसुदेव जी आते हैं और जो कन्या थी उसको लेकर आ जाते हैं। जैसे माया को भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण जो लड़की के रूप में, और वसुदेव जी उसको लेकर आ जाते हैं। और जैसे जेल में आते हैं वापस से पहरेदार जाग जाते हैं और हथकड़ी लग जाती है। जब जीवन में माधव आते हैं, भगवान आए तो हथकड़ियाँ खुल गई। जैसे माया का प्रवेश होता है तो फिर से हम बंधन में बंध जाते हैं। अब तो कंस के सभी पहरेदार जाकर कंस से कहते हैं कि देवकी के 8वीं संतान हो गई। कंस दौड़ा दौड़ा आता है और देखता है कि अरे जन्म हो गया, आकाशवाणी तो हुई थी कि 8वां पुत्र मार देगा, और ये तो कन्या है, और ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी, ये तो लड़की है, लड़की किसी का क्या बिगाड़ सकती है। पहले से ये सोच चली आ रही है कि कोई स्त्री किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कंस ने भी यही सोचा कि नारी तो कमजोर है, ये लड़की है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी नारद जी आते हैं और कहते हैं कि ये लड़की हो सकता है यही तुम्हारा काल बन जाए, और कंस उसको पत्थर पे फेंक के मारता है। वह कन्या आकाश मार्ग की तरफ जाती है कि अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। वही कन्या जो है विंध्याचल पर्वत पर विंध्याश्री माता के नाम से हैं, जो आज भी पूजी जाती हैं। इस तरह से अब कंस के बारे में बताते हैं कि इस तरह उसने फिर से मारने के लिए वसुदेव देवकी को कहा कि कहाँ तुमने कन्या उसको छुपाया है। उसने कहा भाई ये तो कन्या ही हुई थी इस तरह से। तो फिर कंस अपना शांत होकर उनको फिर वापस हथकड़ी डाल के और चला जाता है। इधर नंद बाबा के यहाँ जन्म का उत्सव मन रहा है, सभी लोग ग्वाल वाले आ रहे हैं और नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। आज नंद बाबा बहुत खुश हैं क्योंकि 90 वर्ष के नंद बाबा हो गए, और सब लोग उनको छेड़ रहे हैं कि अरे इस बुढ़ापे में तो बाबा के यहाँ लड़का हो गया। और यशोदा मैया बहुत खुश हो रही हैं पालने में, कृष्ण जी को बुला रही हैं। जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। 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 बाजे बधाई 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 देखो बाजे बधाई। अरे जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल देखो बाजे बधाई। जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल देखो बाजे बधाई। जय हो। यमुना भी धन्य हुई छूके चरण को। 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 वसुदेव चले प्यारे ललन को। वसुदेव चले प्यारे ललन को। दिए गाना
माता को ब्रज पहुँचाए में बाजी बधाई। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में हो बाजी बधाई। अरे जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में हो बाजी बधाई। जन्म में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में हो बाजी। जय हो। धन हुए ब्रज भूमि सारी, धन हुए ब्रज भूमि सारी। लोभी काट जन्म कृष्ण मुरारी, गति का जन्म कृष्ण मुरारी। सारी नगरी है आज हर साई, सारी नगरी है आगे हर साई। गोकुल में देखो आज बाजे बधाई, गोकुल में देखो आज बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। धन लुटावे नंद नंद बाबा, धन लुटावे नंद नंद बाबा। धन लुटावे नंद नंद बाबा, धन लुटावे नंद बाबा। पायल छल्ला और लड़ुआ वाट पेड़ा, पायल झूलावे और बात चली। भैया लुटावे रुपया, अरे भैया लुटावे रुपया वधे बाजे भैया। कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। अरे जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधाई। अरे बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया और बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया और बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधैया। गोकुल में देखो बाजे बधैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया, गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधैया। जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में देखो बाजे बधैया। बोलो श्री बांकी बिहारी लाल की जय। गोकुल में बहुत उत्सव
मनाया जा रहा है और नंद बाबा बहुत प्रसन्न हैं। सभी ब्राह्मणों को लाखों लाखों गैया दान में दे रहे हैं और सोना चांदी तो इतना लुटा रहे हैं, जितने ग्वालवाल आ रहे हैं कि पूरे में कीच मची पड़ी है। गोकुल के जितने भी ग्वाल वाले हैं सभी जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में उनको याद आया कि अरे ये सोना चांदी तो क्या है, हमें तो भगवान चाहिए। क्योंकि माधव अगर मिल जाएंगे तो धन दौलत तो ऐसी मिल जाएगी, हम तो प्रभु के दर्शन भी नहीं करें और सोना चांदी लेकर आ गए। वापस ग्वाल वाले आते हैं और दर्शन करते हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, इतने बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं, प्यारे प्यारे भगवान के घुंघराले बाल और बहुत आकर्षक मनमोहन भगवान का रूप है। अब नंद बाबा को याद आता है कि कंस को माखन देना पड़ता है कर के रूप में, जैसे यहाँ पे इनकम टैक्स में रुपए देने पड़ते हैं, तो कंस सबसे माखन लेता था जितने भी ग्वाल वाले थे। तो नंद बाबा मथुरा जाते हैं कि कंस को टैक्स देना है, माखन लेके जाते हैं। तो वहाँ उनकी भेंट वसुदेव जी से होती है। दोनों मित्र हैं, नंद बाबा भी और वसुदेव, लेकिन दोनों मित्र आपस में एक दूसरे से अपनी बातें छुपा रहे हैं। वसुदेव जी का 8 जो पुत्र का था उनसे अलग हो गई, तो उनको इस चीज़ का दुख है और उनको इस चीज़ की खुशी है कि मतलब नंद बाबा को मेरे बेटा है लेकिन मेरा मित्र दुखी है। मित्र सच्चा वही होता है जो अपने कष्ट को छुपा ले और मित्र की खुशी में साथ दे। अब दोनों मित्र मिलते हैं तो वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा तुम जल्दी से जाना गोकुल, मुझे कुछ अनहोनी हो रही है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है, लग रहा है गोकुल में कुछ होने वाला है। तो नंद बाबा वापस आते हैं। उधर नंद बाबा के 5-6 दिन हो गए, आज 6 दिन हो गए, छठी माँ पूज रही हैं। तो तभी कंस पूतना को भेजता है कि वहाँ पर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है, नवजात शिशु हैं, उनमें से कोई एक ना एक मेरा काल है और जितने भी बच्चों ने जन्म लिया सबको मार दो। और तो पूतना आती है, बहुत सारे बच्चों को मार देती है। फिर एक घर में जाती है, यशोदा जी के घर में, वहाँ देखती है कि यहीं पर है वो पालने में जो झूल रहे हैं, वो पहचान जाती है। और यशोदा माता कहती हैं, बहुत सुंदर रूप धारण कर लेती है पूतना, इतनी कुरूप थी, बहुत कुरूप थी पूतना, बड़े बड़े दांत थे, काला एकदम चेहरा, लंबे लंबे बाल, विकराल रूप उसका पर्वत की तरह, लेकिन वो सुंदर नारी बन जाती है, बहुत सुंदर नारी। यशोदा माता से कहती है कि माँ तेरा लाला कहाँ है, हमने सुना है तेरे यहाँ लाला हुआ है। तो यशोदा माता कहती है मैंने बहन तुमको पहचाना नहीं, कौन हो तुम? बोली अरे यशोदा तूने पहचाना नहीं, मैं तो तेरी दूर की मामी की बेटी हूँ, तू तो मेरी बहन लगी। तो बोली कि अरे मैं, फिर यशोदा मैया खुशी में इतने मग्न है, बोली हो सकता है कोई बहुत दूर के रिश्तेदारों नहीं देखी हो कभी। बोली आओ बहन आओ। बोली बहन तुम्हारा लाला कहाँ सो रहा है? तो यशोदा मैया कहती है मैंने अभी पालने में सुलाया है। यशोदा मैया रसोई घर में जाती हैं और पूतना चुपचाप भगवान श्री कृष्ण को उठा लेती है और जंगल की तरफ ले जाती है घर से, और फिर विकराल रूप में आ जाती है और वह अपने स्तन पर विष लगा के लाती है। और भगवान श्री कृष्ण पहले तो पूतना को देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ भक्त शंका करते हैं कि पूतना को देख के भगवान ने आंखें क्यों बंद की। तो भगवान कहते हैं कि जिसका मन काला हो, तन कितना भी सुंदर हो, भगवान ऐसे लोगों को नहीं देखते। जिसका तन सुंदर हो या ना हो, लेकिन मन अगर सुंदर है तो भगवान उन्हीं पे कृपा करते हैं। तो पूतना जब भगवान को विष पिलाने लगती हैं तो भगवान मन ही मन भगवान शिव को याद करते हैं कि प्रभु विष पीना तो आपका काम है, आप विष पीना, हम तो यहाँ पे इसलिए अवतार लिया है कि माखन मिश्री खाएंगे। अब तो भगवान विष के बाद फिर दूध पीना प्रारंभ करते हैं और फिर उसके प्राणों को पीने लगते हैं। अब तो पूतना चीखती है लाला छोड़ मोई छोड़ लाला। तो लेकिन कन्हैया कहते हैं कि मौसी एक बार हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, अगर पकड़ लेते फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। इस तरह उसके प्राणों को पीने लगते हैं फिर और पूतना का उद्धार करते हैं।
जब पूतना मरती है 7 कोस लंबी हो जाती है। 7 कोस मतलब 1 कोस में 3 मील होते हैं। यहाँ से भी काफ़ी दूर मतलब लामा खेड़ा तक 21 किलोमीटर की हो जाती है। इतना विशाल उसका रूप। अब तो मैया देखती हैं, अरे पालने में लाला है। माँ एकदम डर जाती है यशोदा मैया। ग्वाल वाल कहते हैं, अरे कहाँ गया लाला। और मैया देखती हैं पूतना मरी पड़ी है वहाँ पर। अब तो भगवान मैया को डर लगता, अरे मेरा छोटा सा लाला और ये इतनी बड़ी पूतना, मेरे लाला डर ना जाए। अब तो लेकिन भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बहुत दिव्य रूप है भगवान का। और मैया भूल गई कि हाँ पूतना भी मरी पड़ी है। भगवान की मोहक रूप को मैया देख रही हैं। काफ़ी देर तक देखती रही मैया, इतना मनमोहक रूप। नारायण के दर्शन होने लगे। भगवान ने सोची मैया हमें पहचान ना ले, भगवान पे रोना शुरू कर दिया। अब तो मैया गोदी में ले लेती हैं कन्हैया को और गाय की पूंछ से उनकी नज़र उतारती हैं। देखो जो गाय की पूंछ होती है उसमें हनुमान जी का वास होता है। उससे अगर नज़र उतारो सचमुच में उससे नज़र उतर जाती है। बस लोग नज़दीक जाने में डरते हैं कि गाय पैर वैर नहीं मार दे, वैसे हनुमान जी का वास होता है। क्योंकि एक बार सभी देवी देवता ने जब गाय के शरीर में प्रवेश किया, हनुमान जी ने पूंछ में किया। लक्ष्मी माता ने सोचा मैं क्यों प्रवेश करूं गाय में, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा जब नारायण भगवान का भी वास है तो मैं भी कहीं भी प्रवेश कर लूं। लेकिन गाय माँ ने कहा अब तो सब अब जगह नहीं है, तो लक्ष्मी माता ने कहा मैं गोबर में ही भी निवास कर लूँगी। इसलिए गाय का जो गोबर होता है उसको इसलिए लीपा जाता है ताकि उससे बरकत हो, शुभ हो। पहले लोग जरूर उससे लीपती थी गाय के गोबर से, क्योंकि उसमें लक्ष्मी माता का वास होता है। तो हवन पूजा में भी जो उपले बनाते हैं गाय के गोबर के, कहते हैं कि उससे मतलब ये होता है गाय के गोबर का जो गाय के गोबर में तो लक्ष्मी माता का वास होता है। उसके जो गाय का गोबर का बाथरूम भी होता है, पेशाब भी होता है, वो भी पवित्र माना जाता है। उससे वास्तु दोष दूर हो जाता है। अगर घर में पोछ में थोड़ा सा मिला देते हैं तो जो घर का वास्तु दोष है वो भी दूर हो जाता है। तो यशोदा मैया कान्हा की नज़र उतारती हैं कि मेरे कान्हा को नज़र न लग जाए। और जितने भी ब्राह्मण थे उनसे कहती है नज़र उतारो मेरे कान्हा की, मेरे कन्हैया को नज़र न लग जाए। अब ग्वाल वाल कहते हैं कि नंद बाबा से इस पूतना का क्या करें, इसने तो रास्ता जाम कर रखा है पूरा। तो कहते हैं कि इसको अब काट काट के इसको जला दो। जितने भी पेड़ पौधे उससे टूटे थे वजन से सब उसके ऊपर रख देते हैं और उसको जला देते हैं। लेकिन जब उसको जलाते हैं उसके शरीर से सुगंध निकलती है। तो ग्वाल वाले कहते हैं कि प्रभु ये तो इतनी बड़ी राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही है। भगवान कहते हैं जिसने भगवान को मतलब फिर भी किसी भी भाव से आई थी, लेकिन भगवान के पास आई थी, भगवान के स्पर्श मात्र से उसका शरीर दिव्य रूप धारण मतलब अंदर से पवित्र हो गया था, इसलिए दिव्य मतलब सुगंध निकल रही है। इस तरह से मैया लाला को खूब प्यार करती हैं, नहलाती हैं, काजल लगाती हैं और कन्हैया हमारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान कुछ दिनों में और थोड़े से बड़े हुए। आज कन्हैया ने करवट बदल ली। अब मैया तो इतनी खुश हैं, भगवान कुछ भी करें उनको तो बस घर में फंक्शन प्रोग्राम करने हैं। वो नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे
नाचे नंदलाल नचावेगी मैया नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया खेले ना खेले खिलौना ना खेले खेले न खेले खिलौने खेले खेले ना खेले खिलौना ना खेले खेले न खेले खिलौना न खेले बंसी को लाला जय हो बड़ोरे बजैया बंसी को लाला बड़ोरे बजैया नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया 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 ठुमक ठुमक चले ये कन्हैया ठुमक ठुमक चले ये कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे उनकी मैया धोती न पहने पजामा न पहने 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 टोपी न ओढ़े लाला फेंके फेंके टोपी न ओढ़े लाला फेंके फेंके मोर मुकुटी को जय हो मोर मुकुटी को बांधे रे कन्हैया मोर मुकुटी को बांधे रे कन्हैया झूमे नंदलाल झुमावे उनकी मैया झूमे नंदलाल झुमावे उनकी मैया झूमे नंदलाल झुमावे उनकी मैया झूले नंदलाल झुमावे उनकी मैया बड़ो नठी खटी है जो कृष्ण कन्हैया बड़ो नटखटे हेरो केसी कन्हैया बड़ो नटखटे है जो कृष्ण कन्हैया बड़ो नटखटे हेरो केसी कन्हैया रुक झुमके पगी घुघरू बाजी रुक झुमके घुघरू बाजी नंद बाबा देखे हर सावे नंद बाबा देखे हर सावे रुक झुमकी जब घुघरू बाजे झुमक झुमक घुघरू बाजे नंद बाबा देख हर सावे नंद बाबा देवी हर सावे मैया यशोदा मेरे पलैया मैया यशोदा देख
की मैया ठुमुक ठुमुक बाके धरो रे कन्हैया ठुमुक ठुमुक बाके धरो रे कन्हैया ठुमुक ठुमुक जरा ठुमुक ठुमुक आदि ठुमुक ठुमुक बाके धरो रे कन्हैया ठुमुक ठुमुक बाके धरो रे कन्हैया जय नंदलाल नचावे की मैया जय नंदलाल नचावे की मैया नचावे की मैया। जय श्री राधे। तो भगवान ने आज करवट लिए माँ